हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चिन्मय सोमानी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू टॉक्सिक वर्क कल्चर। सो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि लाइक देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड एज एना, सी इज़ सी ए, सी वॉज सी ए एंड उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर। सी वर्क इन ई वाई and recently she joined. Only after joining 4 months she found that it was very toxic and वो हैंडल नहीं कर पाई इस टॉक्सिसिटी को, इस प्रेशर को, एंड उसने सुसाइड कर लिया। तो उसकी मदर ने एक नोट लिखा है, उनके मदर ने नोट लिखा है हेड को, ईवाई के हेड को। इस नोट में उन्होंने पूरा ब्रीफली बताया है कि एक्स मतलब ब्रीफली नहीं, पूरे अच्छी तरीके से बताया है कि कैसा फील होता था उसकी बेटी को एंड कितनी प्रॉब्लम्स हुई। उसकी बेटी उसको एक तो संडे को भी काम कराया जाता था, सैटरडे एंड संडे को जब छुट्टी होती है उस दिन भी उससे काम कराया जाता था। सेकंड, लेट नाइट तक उससे काम कराया जाता था। इवन एना की कॉन्वोकेशन थी, कॉलेज कॉन्वोकेशन, सी वॉज ए सी एंड कॉन्वोकेशन थी एंड कॉन्वोकेशन के दिन भी उससे काम कराया गया। तो लाइक आप देख सकते हैं कि लाइक वर्क लाइफ ही उसकी एक ज़िंदगी बन गई थी। उसकी पर्सनल लाइफ तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी एंड वो काम कर भी रही थी बिकॉज वो सीखना चाहती थी, वो वहाँ काम करना चाहती थी, वो प्रूव करना चाहती थी खुद को। उसको लगने लग गया था कि यही नॉर्मल है। एंड मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, एक मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं खुद एक टॉक्सिक वर्क कल्चर झेल के आया हूँ। मैंने 4 महीने टॉक्सिक वर्क कल्चर झेला है and from the very first week I knew that this was going to be very toxic work culture। बट मैंने 4 महीने तक फिर भी क्यों सस्टेन कर लिया, मैं छोड़ सकता था वो जॉब। तो इसके पीछे भी रीज़न है। लाइक फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत टॉक्सिक था। वहाँ पे ब्लेम गेम खेला जाता था। मेरा जो मेंटोर था वो बिल्कुल सही नहीं था, उसको बोलने की कोई तमीज़ नहीं थी, मेरे से बदतमीज़ी से बात करता था और मैं भी ठीक से मैं भी ठीक से ना नहीं कर पाता था, कन्फ्रंट नहीं कर पाता था। इवन व्हेन आई ट्राई टू कन्फ्रंट हिम, और तो एक दो दिन तो ठीक रहती थी सिचुएशन, बट अगेन वो फिर से वैसे ही ख़राब बिहेवियर करते थे। इवन ही यूज टू गो टू माई मैनेजर एंड उनके कान भरना एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन। और वहाँ पे मतलब मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर चुका था उस प्लेस को, और मेरे साथ में भी जो भी 2 जने होते हैं उन्होंने भी मेरे साथ में रिज़ाइन दिया था बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वजह से रिज़ाइन नहीं किया फॉर द 4 मंथ। मैंने क्यों उसको सस्टेन करके रखा जॉब को। तो फर्स्ट वन इज़, इट वाज माय फर्स्ट एवर जॉब आफ्टर एमबीए। आई गॉट दिस जॉब ड्यूरिंग माय प्लेसमेंट। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मेरी लाइफ की फर्स्ट जॉब थी, मैं सीखना चाहता था, मैं काम करना चाहता था। द सेकेंड रीज़न इज़ द सैलरी वॉज गुड, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी। इस सैलरी पे एक फर्स्ट एवर एज ए फ्रेशर अगर मेरे को ऐसी डिसेंट सैलरी मिल रही है तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी और फॉर एनी वन। द थर्ड थिंग इज़, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था। मेरे को लग रहा था कि अगर अनप्रोडक्टिविटी आ रही है तो मैं उसको कैसे सही करूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी तो 1.5 महीना हुआ है, अभी तो 2 महीना हुआ है। लेट्स गिव इट 1 more month, लेट्स गिव इट 1 more week, देखते हैं क्या होता है। मैं शायद अच्छा बेटर कर लूँगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे सब गड़बड़ होती थी। एक तो टॉक्सिक वर्क कल्चर, ऊपर से मेरी अनप्रोडक्टिविटी आ रही है, तो वापस से वो वापस टॉक्सिक बनता है और फिर वापस से मेरे को गलत मेंटरशिप मिल रही है एंड मेरा भी दिमाग ख़राब रहता था। तो मैं मेरी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती थी। मेरे को नहीं पसंद था कि कोई मेरे से बुरी तरीके से बात किए करे एंड ऑल, बट मैं उसको ठीक से कन्फ्रंट नहीं कर पाया था। इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से टॉक्सिसिटी हो गई थी। Eventually, after 4 months, I got courage to leave it. So मैंने resign दे दिया and when I gave resign, I felt really relaxed. मुझे लगा मेरे पास जो दूसरी जॉब ही नहीं थी जब मैंने रिज़ाइन दिया, बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट नाउ आई वुड नेवर गोइंग टू टॉलरेट दिस एनी मोर। उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश की कि मत छोड़ो जॉब, ये वो फलाना ढिकाना, बट मैंने नहीं मानी और मैंने बोला कि अब तो मैं जा रहा हूँ, देखा जाएगा जो होगा, जहाँ अच्छी जॉब मिलेगी देख लेंगे। बट इससे तो निकलूँगा पहले मैं। एंड टुडे आई एम एट अ गुड प्लेस। अभी मैं जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इट्स वेरी डिसेंट, वेरी अमेजिंग वर्क कल्चर। मेरा जो मेंटोर है वो ही इज़ वेरी ऑसम, ही गाइड्स मी रियली वेल एंड
even he is giving me the proper training as a fresher. किस तरह से फ्रेशर को ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, ही नोज एवरीथिंग अबाउट इट। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ यहाँ पे काम करके। मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है जब मैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ। वो लोग भी मुझे फ्रीडम देते हैं, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं काम करने की, एंड मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिगेस्ट थिंग, जिसकी वजह से मैं काम सीख रहा हूँ और मेहनत से सीख रहा हूँ, अच्छे से सीख रहा हूँ, लगन से सीख रहा हूँ, एंड मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। तो यार मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर किसी टॉक्सिक वर्क कल्चर के अंदर हो, तो एक तो आप नो ना कहना सीखो यार। आप चाहे टॉक्सिक में हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप ना कहना सीखो। अननेसेसरी वर्क नहीं लेना है अपने को, अननेसेसरी लोड नहीं लेना है अपने को। ठीक है, जो हमारा काम है हम वो करेंगे। दूसरा, आप एक वहाँ पे अपने किसी को फ्रेंड मत बनाओ यार। लाइक ठीक है, आप किसी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, बट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर कलीग्स, दे आर योर बॉस। वो लोग आपको काम देंगे, वो आपको अननेसेसरी काम देंगे और आपसे अननेसेसरी काम करवाना चाहेंगे। तो आपको ना कहना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, कि तुम उनकी हेल्प करो। एंड यू शुड नॉट बी काइंड इनफ। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो you should raise a voice, because you should not be kind enough. And fourth thing, आप अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है तो प्लीज़ लीव द जॉब। आई वुड से प्लीज़ लीव द जॉब। चाहे कितनी भी सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो, इस चीज़ को टॉलरेट मत करो। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपकी लाइफ इज़ फार 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 मोर important than any kind of job. You are far more important than any kind of job. ठीक है, आप प्रेसियस हो, आप सबसे बेस्ट हो। ये बात याद रखो, एक जॉब आपको डिफाइन नहीं कर सकती। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप टॉक्सिक वर्क कल्चर में हो तो प्लीज़ एक्शन लो, काम करो, अपने माइंड को शांत रखो, एंड ठीक तरीके से डिसीजन लेके वहाँ से निकलो। एंड आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग, कि अगर आप वहाँ से निकल रहे हो तो प्लीज़ प्लान हेड, कि हाँ ठीक है, मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो मेरे पास जॉब नहीं थी दूसरी। तो दिस वॉज अ मिस्टेक दैट आई डिड, आई फेल्ट, बिकॉज मैं उसके बाद में काफ़ी टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहा था। तो आपके हाथ में एक दूसरा जॉब ऑफर होना चाहिए बिफोर लिविंग इट। सो ये एक वे है छोड़ने का। बट अगर बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक हो जाता है तो प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द अनदर जॉब ऑफर, प्लीज़ लीव इट। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बिकॉज यू आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ जॉब। सो थैंक यू सो मच। मुझे ये न्यूज़ सुन के काफ़ी दुख हुआ, एंड मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता था, और आप मैं चाहता था कि किसी एक तक, दो तक पहुँचे ये बात, जिसको ज़रूरत है ये बात सुनने की। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी इन माई चैनल, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आगे भी काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, एंड आप लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मैं कंटेंट बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।